हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से एचपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन सर। तो हम सब पढ़ रहे थे 2 BHK का अगर प्लान है तो उसका कैसे एस्टिमेटिंग कास्टिंग किया जाए। तो हमने सबसे पहले पूर्वानुमान लिखा, फिर विद्युत भार की गणना किया जिससे परिपथ संख्या केवल की माप आ गई। अब उसके बाद हमने बनाया प्लान डायग्राम के बाद वितरण डायग्राम बनाया, वितरण डायग्राम के बाद स्विच डायग्राम हमने सीखा। अब आइए हम सीखते हैं सिंगल डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो सिंगल डायग्राम बनाएंगे और सिंगल डायग्राम सहायता से हम सब कंडक्टर की और केबल की लंबाई निकालते हैं, जो कि हम पिछले न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, वो आपको बताया जा चुका है। इस न्यूमेरिकल केवल मैं इसमें मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कैसे सिंगल डायग्राम बनाएं और टाइम कितना लग रहा है, एग्जाम में क्यों नहीं हम सिंगल डायग्राम बनाएंगे। विदाउट सिंगल डायग्राम द्वारा हम कंडक्टर पाइप और केबल की लंबाई ज्ञात करेंगे जिससे हमारा टाइम की बचत होगी। तो ये देखते हैं इसका सिंगल डायग्राम। पहले सिंगल डायग्राम बनाने से पहले हम सबके दूरी दिखाएंगे, जबकि प्रत्येक दूरी नहीं दिखाए थे। जैसे बताया गया था ये 10x2 का बरामदा है, तो 10 मीटर इसकी पूरी लंबाई है, ठीक, और 2 मीटर ये चौड़ाई है। ये 4x4 का रूम है, बेडरूम 1, 4 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है। ये भी 4x4 का है, ठीक, और यह 4x8 का है, मतलब 4 फीट इसकी क्या है, चौड़ाई है ये। फिर उसके बाद यहाँ दिखाया गया 4 फीट चौड़ाई है। फिर उसके बाद ये दिखाया गया कि भाई इसकी जो लंबाई है पूरी 8 फीट है, क्योंकि 4×4 8 फीट है, ये हो गया। और ये ड्राइंग रूम 2x2 का है, 2 फीट चौड़ाई, 2 फीट लंबाई। फिर ये क्या है, किचन है। किचन की भाई लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 2x3 लिखा गया है। फिर उसके बाद 2 मीटर बाथरूम 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो 2x2 लिखा है। लैट्रिन क्या है, 2 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई, ये लिखा है, ठीक। अब केबिल कहाँ कहाँ गई, उसकी क्या लंबाई उसको देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं लेते हैं, तो यहाँ से पूरा बांधेंगे। वायर यहाँ से यहाँ गया है, वायर यहाँ से यहाँ गया है, तो भाई यहाँ से यहाँ गया तो पूरा कितना है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर हमने यहाँ दिखा दिया। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि भाई यह फिर ये पूरा कितना है, पूरा ये 4 फीट है, तो 4 मीटर है। ये दीवार की खींची चौड़ाई 4 मीटर, 4 मीटर दिखा दिए। अब चूँकि हमको दिखाना है कि ये जो हमारा बल्ब है और स्विच बोर्ड है ये आधे पे लगा है, इस कमरे के आधे पे लगा है। इस कमरे के अगर आधे पे लगा है, ये पूरा 4 मीटर है, अगर इसके आधे पे लगा है तो मतलब इस दीवार से और इस दीवार तक पूरा 4 मीटर है। तो 4 अगर मीटर है तो अर्थात 2 मीटर पे लगा है, तो यहाँ पे 2 मीटर पे ये दिखा दिया, जिससे पता चले यहाँ से कितना लंबाई हम गए हैं, ठीक। और पूरा आपको पता है ये 2 मीटर है, तो फैन बीचों बीच लगा है तो पूरा कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो चलिए ये 1 मीटर दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बरामदे हो गया। अब आइए इसमें चलते हैं। अब देखो, चूँकि यहाँ से अब इसकी लंबाई कितना लेंगे, 4 मीटर है, 4 मीटर है। अब दीवार पार कर गए तो ये कितना, ये भी बीचों बीच लगा है। भाई यहाँ पे वायरिंग नहीं किया तो वायरिंग कर दो, यहाँ पे वायरिंग नहीं किया हो तो वायरिंग कर दो। ये भी बीचों बीच लगा है, तो भाई पूरा क्या है, 4 मीटर है, 2 पे लगा 2 मीटर पे ये हो गया, ठीक। तो और इधर भी 4 है, तो आधे पे लगा, इधर भी 2 मीटर है, 2 मीटर दिखा दिए, ठीक। फिर इधर ये पूरा कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा, ये 2 मीटर है, ओके। अब इसके बाद क्या है, यहाँ चलिए, तो यहाँ पे दीवार पार करने के बाद आप देखेंगे जैसे दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर पार करेंगे तो स्विच बोर्ड आ जाएगा। तो ये भी आधे पे लगा है, तो जब ये भी आधे पे लगा है तो ये भी कितने रहेगा भाई, 2 मीटर ही रहेगा। पूरा 4 फीट है तो आधे पे लगा 2 मीटर, तो यहाँ भी पंखे में नहीं कनेक्शन किया, पंखे कनेक्शन दे दो, ये भी 2 मीटर रहेगा, हो गया। अब देखो पूरा ये 4 फीट दीवार है, पूरा दीवार क्या है, 4 फीट का है, तो 1 मीटर दरवाजा है, तो 1 फीट निकाल देंगे, कितना बचेगा, 3 मीटर। 3 मीटर के बाद स्विच बोर्ड लगा है, 3 मीटर का स्विच बोर्ड, उसके बाद तब फिर ये आगे गया है, तो आगे यहाँ से पूरा आधे पे लगा है, 2 मीटर है, 2 मीटर के बाद ये मुड़ गया है, 2 मीटर के बाद मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा भाई, 4 मीटर। तो ये पूरा कितना है, 4 मीटर है, ये दिखाया जा रहा है। और यहाँ भी ये कितना है, 4 मीटर है, स्विच बोर्ड भी है 4 मीटर लगा है, ये हो गया। ऐसे ही ये देख लो, ये पूरा क्या है, 2 मीटर है, तो 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा। लिखना चाहते थे लिख लो भाई, क्योंकि दूरी आपको समझाने के लिए है, जिससे लिख देंगे पता चलेगा, यहाँ पे दूरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यह हो गया। अब यहाँ पाओ, ये पूरा 3 मीटर गया है, और ये हमने मान ले रहा है कि यहाँ बीचों बीच लगाए हैं, तो बीचों बीच लगाए हैं तो भाई ये 2 मीटर का मतलब 1 मीटर इधर आएंगे तो इसके पास पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस प्रकार हमने देखा कि कैसे दूरी, ऐसे दूरी यहाँ दिखाया गया, तो सभी दूरियों को बताया गया। अब आइए क्या करते हैं, जब दूरियाँ सेट हो गई हैं तो हम बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम लाइट फैन का बनाएंगे।
लाइट फैन का सिंगल डायग्राम अलग बनता है, पावर सर्किट का अलग बनता है। तो लाइट फैन सर्किट के पहले हम डीबी लेंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, दो परिपथ है, एक परिपथ हम इस साइड कर देंगे, एक परिपथ इस साइड कर देंगे, कोई सी समस्या नहीं। तो चलिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीबी ले लीजिए, थोड़ा और नीचे से ले लो, यह हो गया डी बी एल। डी बी एल मतलब लाइट फैन सर्किट के लिए। तो पहले हम इससे कहाँ उठेंगे, जाएंगे क्षैतिज वायरिंग पर। आपको पता है जैसे पिछले वाले में। अब यहाँ पे चूँकि जगह नहीं, चलो बना देते हैं। सबसे पहले फर्श है, ये क्या है, फर्श। फर्श से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये एमएसपी और डीबी मिलेगा। तो डीबी मिलेगा, एमएसपी को नहीं दिखाएंगे, क्या डीबी मिलेगा। अब भाई स्विच बोर्ड है, प्रत्येक घरों में स्विच बोर्ड भी मिलेगा, स्विच बोर्ड भी मिलेगा। चलो ऊपर ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, स्विच बोर्ड भी मिलेगा। अब डीबी के बाद जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, क्षैतिज वायरिंग मिलेगा। क्षैतिज क्या है, क्षैतिज वायरिंग है, क्षैतिज वायरिंग, ठीक। क्षैतिज वायरिंग के बाद जाएंगे तो क्या मिलेगा, छत मिलेगा, जैसे उसमें बताया गया था। अब देखो डीबी होता है कितने पे, 1.5 मीटर पे, ये सभी को पता है। एसबी होता है 1.25 मीटर पे, ये भी पता है। अब क्षैतिज वायरिंग फर्श से कितनी ऊंचाई पर आता है, ये भी पता है, 3.5 मीटर होता है, ठीक। इसके बाद ये भी पता है भाई पूरा छत कितना है, 4 मीटर है। पूरा छत कितना है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर दिखा दो। अब 4 मीटर से 3.5 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5 मीटर बचेगा। मगर जो पिछला वीडियो देखा होगा तो उसको सही प्रकार समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा, देख लो 4 मीटर, 4 में से 3.5 घटा देंगे, 3.5 घटाएंगे तो 0.5 मीटर बचेगा। ओके, हो गया। अब बताइए इसकी दूरी कितनी है, चूँकि डीबी से हम जाएंगे क्षैतिज वायरिंग। डीबी से अगर क्षैतिज वायरिंग जा रहे हैं तो 3.5 में से 1.5 घटा दो, 1.5 घटाओगे तो 2 मीटर बचेगा। 1.5 3.5 से 1.5 घटा दोगे तो 2 मीटर बचेगा। अब आ जाओ यहाँ, यह होता है 1.25 मीटर होता है। तो 3.5 में से 1.25 घटा दो तो 2.25 बचेगा, 2.25 बचेगा मीटर। 2 क्षैतिज वायरिंग से स्विच बोर्ड आएंगे, 2.25 मीटर बचेगा, ठीक है। ओके, यह सब दूरियाँ थी, ये सब ऊर्ध्व दूरियाँ इसमें नहीं दिखती हैं। तो भाई पहले हम घरों में जैसे डीबी लगाता है, यहाँ डीबी या स्विच बोर्ड लगा तो उससे उठ के जाएंगे क्षैतिज वायरिंग से होते हुए तब आगे बढ़ते हैं ना, तो यही सब दिखाया गया। तब चलो देखो, तो डीबी से हम क्षैतिज वायरिंग पे आएंगे। तो डीबी से क्षैतिज वायरिंग कितना आएंगे, 2 मीटर। यहाँ लिख देंगे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर आए, ठीक। क्षैतिज वायरिंग पहुँच गए। अब चलिए, अब इधर पाला सर्किट हमने सीधे लाइन से इधर दिखाया है, तो इसको पूरा इधर दिखा दें। इसको अभी मिटाना पड़ेगा। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाएंगे हम, क्योंकि आगे ही हमको बनाना है। चलिए अभी जब तक नहीं मिट रहा तब तक देखते रहो। अब देखिए इधर कितना जाएंगे, पहले हम जाएंगे SB1 में। तो SB1 कितनी दूर पे है, देख लो। पूरी ये दीवार जाएंगे, इनकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, पूरी दीवार जाओ कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक। पूरी दीवार गए 4 मीटर, 0.25 की दीवार की मोटाई होगी, 0.25 दीवार की मोटाई है, 4 मीटर प्लस 0.25, 4.25। फिर ये जो स्विच बोर्ड है हमने बताया है इसके बीचों बीच लगा, मतलब इसके जस्ट दरवाजे के बगल लगा है। तो ये पूरा कितना है बता दो, ये पूरा है 4 मीटर। दरवाज़ा बीच में है, दरवाज़ा कहाँ है, बीचों बीच है। तो मतलब 2 मीटर, मतलब 2 मीटर और आगे जाएंगे तो बीचों इसी बगल लगा है, तो 1 मीटर पहले लगा है। 1 मीटर इससे दरवाज़ा 1 मीटर है, तो 0.5 और पहले लगा है इससे। क्यों 0.5, पूरा आधे हम पहुँचेंगे 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर होगा। तो दरवाजे के भाई बीचों बीच तो स्विच बोर्ड लगाएंगे नहीं। ये तो 1 मीटर दरवाजा की चौड़ाई है, क्योंकि यही माना जाता है। और 0.5 इससे पहले आ जाएंगे, तो अर्थात पूरा ये 2 था, 0.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 बचेगा। अर्थात हमने देखा कि 4 मीटर ये गए, 0.5 ये गए और 1.5 ये गए। तो देख लो 4 गए प्लस 0.25 दीवार है प्लस 1.5 क्या है, यहाँ पे गए, स्विच बोर्ड नंबर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा स्विच बोर्ड नंबर 1 आ गया। अब स्विच बोर्ड नंबर जब वायरिंग पे आ गए तो वायरिंग से नीचे उतरेंगे 2.25 नीचे उतरे,
तो हमको मिल जाएगा क्या, स्विच बोर्ड नंबर 1 SB1 हो गया। ठीक, अब इसमें 5 एम्पीयर पावर सॉकेट है, 5 एम्पीयर पावर सॉकेट दिखा दो। ठीक है, अब इससे कहाँ जाएंगे, इससे वही 0.5 आगे जाएंगे तो बीचों बीच ऊपर लगाए हैं, ये तो वायरिंग पे है, ट्यूबलाइट लगा है। तो इससे हम ऊपर गए कितना, मतलब इससे आगे जाएंगे वायरिंग से 0.5, क्योंकि आज दरवाजे का आगे लगा है, 0.5 आगे गए, 0.5 आगे गए मीटर। तो हमको मिल गया क्या, ट्यूबलाइट। वो कहाँ पे है, क्षैतिज वायरिंग पर ही है, ट्यूबलाइट क्षैतिज वायरिंग पर है, ट्यूबलाइट मिल गया। अब ट्यूबलाइट से ही फैन जुड़ा है, ट्यूबलाइट से ही फैन जुड़ा है, तो ट्यूबलाइट से फैन जुड़ा है, फैन को दिखा दो। अब फैन 1 मीटर है, फैन ये छत वाली है, छत की चौड़ाई ये छत पे है। जैसे आपको बताया गया था कि भाई जैसे मान लो ये कोई रूम है, ठीक, अब आप क्या काम किए, चलो ऐसे खोल दे रहे हैं, अब क्षैतिज वायरिंग तो है ये क्षैतिज वायरिंग। अब क्षैतिज वायरिंग से पहले छत तक जाएंगे, क्षैतिज वायरिंग से पहले छत तक जाएंगे 0.5, क्षैतिज वायरिंग से छत तक गए 0.5। अब इधर आएंगे कितना, इधर आए 1 मीटर, तो अर्थात 0.5 ये और 1 मीटर ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। भाई ऐसे ही छत है, ये देख लो ऐसे बनाया गया है, यही जो छत है। अब इसको हम खोल दे रहे हैं, थोड़ा सा छत बाकी रहे, तो क्षैतिज वायरिंग से 0.5 जाएंगे, देखो क्षैतिज वायरिंग से 0.5 जाएंगे, छत मिल गया, ये छत मिल गया। अब छत से इधर कितना आएंगे 1 मीटर, क्योंकि ये जो दिखा है छत पे दिखा है दूरी, छत की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तो भाई अर्थात 0.5 ये जाएंगे, 1 मीटर ये जाएंगे, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हो गया 1.5 मीटर, पहुँच गया फैन के पास। तो ये हो गया हमारा बरामदे में जो था। अब देखो अब आगे कितना बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ से इसी से ट्यूबलाइट के आगे चल रहे हैं, तो 0.5 पे हो गया। अब देख लो मतलब पूरा ये कितना है 4 है और आधे पे लगा है, मतलब 2 इधर हो गया, तो इधर अब 2 ही जाओगे, क्या जाओगे 2, तो यहाँ से होगा तो 0.5 बीचों बीच लगा है, 2 और 0.5 मतलब 2.5 होगा, चूँकि इधर 1.5 है भाई, 1 या आधा 1.5 ही हुआ, तो 2.5 बचेगा तभी 4 होगा ना। देख लो यार, ये 1 मीटर पे है, ये आधा मीटर, 1.5 मीटर कितना हुआ, आधा मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 मीटर, दरवाज़ा बीचों बीच लगा है, तो फिर इधर 2 मीटर बचा है, 2 मीटर, तो अर्थात 2 मीटर ये और आधा ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, क्योंकि भाई ये 1.5 पे फिर से चेक कर लो, भाई ये आधे पे 2 मीटर है और ये पूरा 2 मीटर नहीं, आधा इधर ही लगा है, तो इधर जाएंगे तो 2 ही मीटर बचेगा, सॉरी भाई 2 मीटर, ये आधा है, आधे पे 2 है, तो इधर 2 मीटर गए। ठीक, अब जब 2 मीटर गए क्या होगा, जब 2 मीटर जाएंगे, 2 मीटर जाएंगे तो दीवार आ जाएगा, 2 मीटर गए, जस्ट हमने क्या किया 2 मीटर जाओगे, ये बीच में दीवार मिल रहा है, देख लो 2 मीटर गए यहाँ तक है, दीवार मिला 0.25, दीवार मिला 0.25, और फिर उसके बाद हमने जस्ट दीवार को पार कर दिया, जस्ट दीवार को पार किया, और पूरा ये 1 मीटर है, देख लो 1 मीटर है, 1 मीटर के बाद तुरंत स्विच बोर्ड मिल गया उस दीवार पे, तो 1 मीटर ये 2 मीटर है, 2 1 3, 0.25 ये दीवार, 0.25 ये दीवार पार किए हो, ये दीवार पार करने में तो ये चौड़ाई पर, चलो ये जो बीच में दीवार मिले उसकी गणना मत करो, छोड़ दो, जाने दो, तो ये पूरा 2 मीटर और 0.25 पार किए, तो 2.25 1 मीटर ये, तो 3 क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, तो 3.25 हम लिखेंगे, तो इससे ट्यूबलाइट से 3.25 आगे बढ़ो, तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, 3.25, ये तो आपको पता है, याद रहे, इसके साथ लिए ही हो, 3.25 और आगे जाओ, तो हमने क्या किया यहाँ से 3 जगह कम इसलिए कम दूरी लिखा, 3.25 गए। अगर इसका मोटाई लिख रहा है दीवार की कार किया हो तो 0.25 पे भी लिख लो, तो बता कुछ हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, चल लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे SB7, तो SB7 जाएंगे, तो भाई SB7 नीचे है, तो SB7 यहाँ लिखेंगे, SB7 5 एम्पीयर सॉकेट है क्या, नहीं है। ठीक, SB7, अब इसी के आगे बढ़ो, तो इसी के आगे बीचों बीच लगाए, पूरा 2 मीटर है, तो बीचों बीच तो 1 मीटर आगे जाएंगे ट्यूबलाइट मिल जाएगा, तो 1 मीटर आगे गए, 1 मीटर आगे गए ट्यूबलाइट मिल गया। ठीक, 1 मीटर गए आगे ट्यूबलाइट मिल गया। अब देखो इधर, अब इसी स्विच बोर्ड से केवल दीवार पार किया है, इसी स्विच बोर्ड से दीवार पार किया है, तो इसी स्विच बोर्ड से दीवार पार कर जाओ, तो दीवार पार कर 0.25, और पूरा स्विच बोर्ड की कोई चौड़ाई नहीं, पूरा कितना है 1 मीटर, 1 मीटर 0.25 मतलब 1.25। अब चूँकि
इसी से जाना है तो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, इसको डॉटेड करके आप ऊपर दिखाएंगे तो डायरेक्ट ऊपर अब कितना गए हैं 1.25। क्या दिखाया 1.25, क्योंकि 0.25 यहाँ से दीवार पार किए और 1 मीटर ये, ठीक 1.25। जैसे जाएंगे तो हमको SB6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? SB6। तो SB6 से नीचे है भाई, नीचे ही रहेगा। कितना नीचे आएगा आपको पता है, ये आता है 2.25 मीटर दिखाया गया था भाई। अब जहाँ पे बनाया गया था दिखे थे कैसे आया था, तो भाई ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। लिखो दूरी याद ना लिखो, सबके एक ही रहेगा। ये SB6 है, ठीक। SB6 में 5 एम्पीयर सॉकेट है, देख लो, नहीं है, नहीं है। अब इससे क्या है, पूरा ये 2 मीटर है, 1 मीटर आया तो 1 मीटर और आगे जाओगे, 1 मीटर और आगे गए तो 1 मीटर और आगे गए, 1 मीटर आगे चले गए। 1 मीटर जैसे आगे गए जाएंगे, ये देखो 1 मीटर आगे गए तो यहीं पे, ठीक 1 मीटर आगे गए और प्लस ये देख लो, ये पूरा 2 मीटर है, ये पूरा क्या है 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, आधे पे लगाते 1 मीटर इधर भी मुड़ोगे तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो अर्थात ये आगे जाएंगे तो हमको 2 मीटर पे, चलो आगे दिखा रहे, 2 मीटर पे हमको क्या मिल जाएगा ट्यूबलाइट। तो 2 मीटर पे हमको क्या मिल गया, ट्यूबलाइट मिल गया, ठीक। अब उसी से 1 मीटर पहले, इससे 1 मीटर पहले ही हम क्रॉस करके गए हैं SB5 में। तो 1 मीटर पहले मतलब यहाँ से, 1 मीटर पहले मतलब यहाँ से इधर 1 मीटर है, पूरा तो 2 मीटर था और यहाँ भी क्या है 1 मीटर है, आधा आधा भाई, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, पूरा तो मिला के दोनों मिला दोगे 2 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 मीटर पहले ही क्या किए हैं, ये दीवार का 0.25 दीवार कार किए, क्रॉस किए, ये पूरा 3 मीटर है, पूरा 3 मीटर है। 1 मीटर ये दरवाज़ा हो गया, तो बचा इधर कितना 2 मीटर, 2 मीटर पूरा जाओ, 2 मीटर पूरा जाएंगे, क्योंकि भाई पूरा 3 मीटर है, 1 मीटर ये हो गया दरवाज़ा, तो 2 मीटर पूरा जाएंगे, 0.25 दीवार पार किए हैं। 2 मीटर दरवाज़ा 2.25, 2 मीटर 2 मीटर ये जाएंगे, 0.25 दीवार पार किए, 2.25 मीटर हो जाएगा। अब जैसे वो आ गया, क्या मिल गया SB6, क्या मिलेगा SB6। अब चूंकि यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते सीधे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डाटेड दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं दिखाएंगे डाटेड दिखाएंगे। अब इधर जगह नहीं है, चलो अब इससे क्या जुड़ा है, और चीज़ें जुड़ी हैं इधर साइड, किसको हम इधर ही दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। SB क्या है 5 है, तो भाई यहाँ से ऐसे कितना गए हैं, ये 2 मीटर है, 0.25 दीवार पार किए, तो आप लिखो 2.25 मीटर, ये आगे। अब उसी के नीचे जाओगे तो SB5 मिल जाएगा भाई, ये स्विच बोर्ड है, 2 मीटर गए तो और 0.25 दीवार पार तभी SB5 मिला है। अब स्विच बोर्ड तो नीचे ही रहता है, तो आप लिखेंगे SB5 हो गया। SB5 जब हो जाएगा, अब SB5 से क्या क्या जुड़ा है पहले देख लो। SB5 से भाई किचन, हाँ SB5 से एक ट्यूबलाइट जुड़ा है और ट्यूबलाइट बीचों बीच जुड़ा है। ट्यूबलाइट चलो मान लो SB5 पर ही है, ट्यूबलाइट कहाँ है SB5 पर ही है, तो ट्यूबलाइट SB5 पर ही है, तो ट्यूबलाइट को यहीं दिखा दो, कोई दिक्कत, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद आ जाइए, ट्यूबलाइट मान लो SB5 ही है, चलिए अब यही से SB5 से ही दीवार पार किए हैं, SB5 से दीवार पार करके इधर चले आए हैं, तो SB5 से 0.25 दीवार पार करेंगे, तुरंत हमको SB8 मिल जाएगा। अब दीवार पार करना है तो SB5 से ही, SB5 से दीवार पार करना था इससे, तो भाई इसको हमने क्या किया और इधर दिखा दिया 0.25, केवल 0.25 मीटर पार किए, तुरंत कौन बोर्ड मिल जाएगा, SB8 मिल जाएगा। अब SB8 है तो भाई बोर्ड को हम नीचे दिखा सकते हैं, बोर्ड तो नीचे है तो उसके नीचे आएंगे दीवार पार नहीं करने के बाद, तो ये है भाई SB8 है। अब ध्यान से समझते रहो, डाटेड इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम SB8 नहीं दिखा सकते हैं, डाटेड करके अलग दिया। 0.25 जो पार किया है वो क्या है, दीवार पार किया है, 0.25 जो दीवार पार किया है हमने इधर दिखा दिया, ठीक। तो यह हो गया, हम SB8 पे आ गए। SB8 से क्या क्या जुड़ा है अब चेक कर लो। तो SB8 से हमारा उसके थोड़ा बाएं साइड, मतलब उधर मान लो दाहिना इधर बाएं, तो उसके बाएं साइड आएंगे बल्ब लगा है, और बल्ब कहाँ लगा, कितनी दूरी पर चेक कर लो। तो बल्ब ये पूरा कितना है 3 मीटर है, ये पूरा 3 मीटर है। तो मान लो 3 मीटर है तो इधर से आएंगे, ठीक, तो 1.5 मीटर पे ये है, फिर इधर से 1.5 छूटेगा, मतलब 1.5 मीटर, मतलब 1 मीटर दरवाज़ा हो गया, आधा मीटर इधर। SB8 से आधा मीटर इधर आओगे तो बल्ब मिलेगा। तो SB8 से आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आएंगे तो हमको मिल गया बल्ब। सभी लोग ध्यान दे दो, जैसे बताया जा रहा है उसे देखते रहो।
क्योंकि पूरा ये भाई ये पूरा कितना है 3 मीटर है और उस दीवार के आधे पे लगाए हैं, तो आधे पे लगाए मतलब 1.5 मीटर होगा, तो 1 मीटर में दरवाज़ा है और उसी के आगे 0.5 जाएंगे तो हमको बल्ब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल्ब आ गया। और बल्ब से ही हम छत पे गए हैं, तो छत पे पहले जाने के लिए 0.5 दूरी ऐड करोगे और छत के ऊपर कितना है 2 मीटर, क्योंकि भाई वायरिंग पर ही बल्ब है, वायरिंग से आधा मीटर जाएंगे छत, जैसा दिखाया गया था, वायरिंग जाएंगे आधा मीटर छत और फिर 2 मीटर है, 2.5 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से हम चले गए वायरिंग, छत पे बल्ब लगा है, तो भाई आधा मीटर गए, पहले उठे वायरिंग से छत तक पहुँचे, छत से फिर 2 मीटर ये चले आए, तो 2 क्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, तो आ गया फैन। तो हमारा हो गया भाई जो पहला सर्किट था, पहले सर्किट का हमने दिखा दिया पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, पहला सर्किट था दिखा गया। अब आइए देखते हैं दूसरा सर्किट। दूसरा सर्किट कहाँ गया है चेक कर लो। जो दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट ये गया है यहीं से पार करके इसमें बेडरूम 1, बेडरूम 2 और ड्राइंग रूम में गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे इसका करेंगे। पहले चेक करो, ये दीवार से पहले ही मतलब पूरा 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर पे ही दीवार को क्रॉस किया है, 4 मीटर पे ही दीवार क्रॉस किया है। डीबी से आगे बढ़ो, डीबी जैसे आगे बढ़े तो 4 मीटर पे ही दीवार क्रॉस किया है, मतलब 4 मीटर अगर क्रॉस किया है तो ये तो पूरा भाई 4 मीटर था, तो इसको जोड़ ले रहे हैं, जोड़ के हम नीचे लिख दे रहे हैं, समझ जाओ। तो भैया ये था 4 + 0.25, इसलिए हम लिख रहे हैं जिससे आपको समझ आए कि क्या क्या जोड़ा गया है, ये जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब 4 मीटर मान ले रहे हैं यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर 4 मीटर पड़ेगा, तो ये 4 मीटर पहले ही, 4 मीटर पहले मतलब ये दीवार, तो ये जो पूरी दीवार है पूरा 4 मीटर है, 4 मीटर पहले ही दीवार पार किया है, तो 0.25 दीवार पार करेगा। ध्यान समझो, 0.25 इससे दीवार पार किया, 0.25 इससे दीवार। अब क्या काम कर रहे हैं, तो 0.25 अब इसको यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, इसको यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, तो जो चीज़ दिखा नहीं पाएंगे उसको डाटे ले जाइए, अब इसको इधर खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.25 देखो 0.25 दीवार पार किए और पूरी, अब स्विच बोर्ड कहाँ लगा है ये देख लो, स्विच बोर्ड यहाँ लगा है। अब स्विच बोर्ड ये कमरे का है, तो कमरा पूरा 4 मीटर है, तो यहाँ दिखाया गया पहले दूरी, तो 1 मीटर है 3 मीटर है, मतलब पूरा 3 मीटर जाओगे, 3 मीटर है 0.25 दीवार पार किए, देखो 3 मीटर लिखा है, ये 3 मीटर है 0.25 दीवार पार करोगे, 3.25 हो जाएगा, तो 3.25 मीटर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे किस स्विच बोर्ड पर, किस स्विच बोर्ड पहुँचे SB2 पर। तो SB2 पर स्विच बोर्ड पर पहुंच गए, तो SB2 को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, SB2 पर पहुंच गए। ठीक, SB2 पे पहुंच गया, तो SB2 पर देखो अब ये पूरा क्या है 2 मीटर है, आधे पे ट्यूबलाइट लगा है, तो आधे पे लगा है तो मतलब ये 2 मीटर होगा और इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर दरवाज़ा हो गया, अर्थात 1 मीटर और आएंगे, पूरा ये 2 मीटर है, तो भाई क्या है 1 मीटर इधर हो गया, तो इधर 1 मीटर बचेगा, तो स्विच बोर्ड से 1 मीटर और इधर आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, किस लाइन पे, पीछे साइड आ रहे हैं, स्विच बोर्ड से पहले पीछे साइड 1 मीटर बैक आओ, तो वहाँ क्या लगा है ट्यूबलाइट लगा है, तो ये स्विच बोर्ड से 1 मीटर पहले आओ तो यही क्या लगा है ट्यूबलाइट लगा है, क्योंकि हम इधर से गए तो उसके पीछे ही जाना है, तो 1 मीटर पहले गए तो हमको ट्यूबलाइट मिल गया। भाई यहाँ लिख दे रहे हैं 1 मीटर पहले ही गए तो हमको ट्यूबलाइट मिल गया, देख लो भाई ये गया था इसी रास्ते पे, उसी रास्ते पहले ट्यूबलाइट, फिर उसके बाद तो 1 मीटर पहले ही आए ट्यूबलाइट मिल गया। अब ट्यूबलाइट मिला तो फिर इसी से हम क्या हैं गए हैं पंखे में, तो 2 मीटर ये है और वायरिंग से 0.5 जाओगे, 2 और आधा कितना जाएगा 2.5 मीटर, तो यहीं से हम सीधा चले गए फैन के पास। ठीक, तो 2.5 मीटर पर आ गए फैन, तो ये हो गया, क्या हो गया इस कमरे की बात हो गई। अब देखिए इसी स्विच बोर्ड से आगे बढ़ो, 1 मीटर ये जाओगे, 1 मीटर है SB3 जाना है, 1 मीटर है 0.25 दीवार, 1.25 फिर 1 मीटर है दरवाज़ा है, तो 2.25 जाएंगे तो SB3 मिलेगा। तो भाई इसी से अभी SB2 के आगे ही चलो इधर ही, तो इसी से आगे बढ़ो कितना 1 मीटर 2 मीटर फिर 0.25 दरवाज़ा, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर पहुँच गए। तो उसी के जब पहुँचेंगे वहाँ आएंगे तो SB3 बोर्ड मिलेगा, तो SB3 बोर्ड मिल गया, ये भाई SB3 बोर्ड मिल गया, किसी कोई दिक्कत नहीं, SB3 बोर्ड मिल गया। अब SB3 बोर्ड मिला भाई, हाँ भाई एक बात और, SB2 में 5 एम्पीयर सॉकेट है, 5 एम्पीयर सॉकेट लगा दो, SB3 में भी है 5 एम्पीयर सॉकेट, 5 एम्पीयर सॉकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब SB3 के आगे, SB3 के आगे अब देखो ध्यान दो, पूरा 4 मीटर है, 2 मीटर ट्यूबलाइट लगा है, तो आप 1 मीटर ये आए, 1 मीटर और आगे जाओगे तो ट्यूबलाइट मिलेगा, तो SB3 से 1 मीटर आगे जाओ, SB3 से 1 मीटर आगे गए,
1 मीटर आगे गए, ट्यूबलाइट मिल गया वायरिंग पर, और इसी ट्यूबलाइट से फिर गए हैं छत पे, 2 मीटर गए, आधा वायरिंग से आधा मीटर वाली छत, फिर 2 मीटर जाएंगे, 2.5 जैसे यहाँ है, तो भाई यहाँ जाएंगे तो 5 मिल जाएगा, 2.5 मीटर। इस प्रकार हमने क्या देखा, सर्किट 1 और सर्किट 2 का हमने सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया। अब क्या ज्ञात करना है, हाँ नहीं रुके रहिए, अभी नहीं बनाए भाई, अभी आपको क्या दिखाना है, ये अब फिर ESB3 से, ESB3 मतलब जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से ही आगे बढ़ेंगे, ट्यूबलाइट के बाद आगे बढ़ेंगे, जाए SB4 में, ट्यूबलाइट के आगे जाएंगे SB4 में, ट्यूबलाइट के आगे, भाई कैमरा में दिख रहा है इधर, ट्यूबलाइट के आगे से ही थोड़ा आगे कर लो। अब यहाँ दिखाएंगे ना, चूँकि भाई ये दिखेगा नहीं, अगर दिखता तो हम इधर बना देते। अब क्या करेंगे, यहीं डॉटेड करके, ठीक यहाँ आगे, अब चूँकि यहाँ दिखा रहे थे डॉटेड करके हम उठा के आगे दिखा देंगे। अब देखो ट्यूबलाइट के आगे कितना जाओगे, तो भैया ये 2 मीटर था, पूरा 4 मीटर था, ये 2 मीटर था, तो आगे 2 मीटर ये गए, फिर 0.25 दीवार पार किया, फिर पूरा देख लो, ये पूरी दीवार देखो, ये पूरी दीवार 4 मीटर है, तो 4 मीटर पे स्विच बोर्ड लगा है, तो 4A 2A 4 2 6 और 0.25 दरवाज़ा, 4 ये है, 2 मीटर ये है, 4 2 6 0.25 सॉरी दीवार, तो 4 2 6 6.25 जाओगे, तो यहाँ से इसे 6.25, तो चलिए और इसको नीचे कर लेते हैं, यह हो गया 6.25 मीटर गए, 6.25 मीटर गए, तो कौन सा स्विच मिला, SB4 मिला, तो SB4 मिला, SB4 पे आ गए। आप दिखाने के लिए डॉटेड करके कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। अब ये सोचिए ना कि जैसे बना है वैसे ही बना दें, ऐसे नहीं बनेगा, जैसे दिख रहा है, जहाँ जो गया जैसे दिखाओ वैसे दिखाते चलो। तो SB4 है, SB4 की कोई 5 एम्पीयर सॉकेट नहीं है। अब SB4 के अब देखिए कितना आगे जाते हैं, अब देखो हमने क्या, ये पूरा 2 मीटर है, 2 मीटर आधे पे लगा है, तो मतलब 1 मीटर आगे जाओगे, तो 1 मीटर आगे जाओगे ट्यूबलाइट मिलेगा, तो इससे हम क्या किए, 1 मीटर आगे चले गए, 1 मीटर आगे गए, ट्यूबलाइट मिला। क्यों हमने 1 मीटर बताया, क्योंकि भैया ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, आधे पे लगा, मतलब 1 मीटर ही इधर से आगे गए हैं ना, ट्यूबलाइट मिला। अब ट्यूबलाइट से ही छत पे गए हैं, छत पे गए तो फाइन मिला, ये देख लो, छत पे गए तो फाइन मिला, 1 मीटर ये छत पे दूरी है, 0.5 छत से जाओगे, मतलब वायरिंग से छत पे जाओगे तो आधा मीटर हो जाओगे, तो आधा मीटर हो 1 मीटर है, कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो अर्थात ये हो गया 1.5 मीटर, ठीक। अब देखो, अब फिर 1 मीटर ये गए, आधा मीटर नीचे उतरेंगे दूसरे साइड, देख लो यार बाक्स देख लो, यही है, ठीक। तो यहाँ से फिर 1 मीटर ये जाएंगे, आधा मीटर नीचे वायरिंग पे उतरेंगे, वहीं पे ट्यूबलाइट है, तो 1 मीटर ये, आधा मीटर है, 1.5 सेम जैसे ये है 1.5, तो भाई इससे क्या गए, ट्यूबलाइट मिल गया, और वो कितना 1.5 मीटर, ओके। तो अब भाई सभी सर्किट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बन गया किसका, लाइट फैन सर्किट का सिंगल लाइट डायग्राम। अब हमको क्या करना है, आपको फिर से अगर समझना है तो इस वीडियो को पूरा बैक करो, जहाँ सिंगल लाइट डायग्राम शुरुआत हुआ है, इस वीडियो को पूरा बैक करो, जहाँ सिंगल लाइट डायग्राम शुरुआत हुआ है तो वहाँ से फिर से समझते जाओ। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरा कोशिश है कि सिंगल लाइट डायग्राम आपको बनाने आ जाए। अब आइए वायरों की संख्या की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। पहले वायरों की संख्या काउंटिंग कर लें। तो भाई DB से कितने परिपथ निकले हैं बता दो, 2 परिपथ निकले हैं, 2 परिपथ निकला है ना ब्रदर, बोलो यार, कह दो हाँ 2 परिपथ है, 2 परिपथ, एक परिपथ में कितने होते हैं तार, 2 तार, फेज न्यूट्रल, क्या होता है फेज न्यूट्रल, तो 2 परिपथ कितने हो जाएंगे, फेज न्यूट्रल मिला के 4 तार, अर्थात यहाँ से 4 वायर निकले, ये 4 दिखा दिए, ठीक। अब इधर देखो 2 परिपथ अगर निकला है, एक परिपथ तो इधर चला गया है, एक परिपथ तो इधर चला गया, दूसरा परिपथ इधर दिखा दिए हैं, और पहला परिपथ ये इधर गया है, ठीक। तो यहाँ भी 4 तार ही जाएगा यहाँ तक, फेज और न्यूट्रल, 4 तार यहाँ भी जाएगा, ठीक। अब इधर देखो 2 तार इधर चला गया, 2 तार इधर चला गया, फेज न्यूट्रल, उसको छोड़ दो, 2 तार गया तो इधर 2 ही तार जाएगा, 2 ही तार गया, ठीक। फेज न्यूट्रल इसका एक परिपथ का ही 2 तार ही जाएगा, और 2 तार इसका इधर निकल गया, ठीक। अब क्या काम करो, देखो इधर, अब स्विच बोर्ड में अगर 5 एम्पीयर सॉकेट है, फेज न्यूट्रल दोनों आएंगे, ध्यान दो, तो फेज न्यूट्रल दोनों आए, तो मतलब 2 तार आए फेज न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल वापस भी जाएगा, न्यूट्रल वापस गया,
एक तार लिख लो प्लस। अब इससे देखो स्विच बोर्ड 1 से क्या क्या जुड़ा है, तो हमने देखा स्विच बोर्ड 1 से एक ट्यूबलाइट है, एक फैन है, दो पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के लिए अलग से फेज जाएगा इसी से, तो अलग से 2 फेज गए, तो कुल कितने हो गए 2 1 3 3 2 5, अर्थात इसमें तारों संख्या हो गई 5। समझ लिए। फेज न्यूट्रल आया, क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ पे 5 एम्पीयर सॉकेट है तो न्यूट्रल आएगा, तो आने वाले 2 हो गए, एक न्यूट्रल चला जाएगा। ठीक, अब इससे कितने पॉइंट जुड़ा है 2, ट्यूबलाइट और फैन, तो 2 फेज जाएगा, तो 2 1 3 2 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या होगा कि कैसे पता चले कितना तार जाएगा। हाँ, एक बात और अभी गड़बड़ हो गई भाई, देखो इसी स्विच बोर्ड से सप्लाई दी गई है स्विच बोर्ड नंबर 7 में, इसी स्विच बोर्ड से सप्लाई दी गई है स्विच बोर्ड नंबर 7 में, तो एक फेज यहीं से निकाल के स्विच बोर्ड नंबर 7 को दिया जाएगा, तो एक फेज भी जाएगा भाई, एक फेज इसका चला जाएगा SB7 में, तो कुल मिला मतलब 2 तार आया फेज न्यूट्रल, एक न्यूट्रल गया और एक फेज जाएगा SB7 के लिए, क्योंकि सर्किट इसी जुड़ा है, एक फेज गया SB7 के लिए, और 2 पॉइंट जुड़े, 1 2 फेज और जाएगा, तो कुल मिला के 2 1 3 3 2 5 1 6, भाई मिस्टेक हो गया, इसको 6 तार हो गए। ठीक, समझ गए, वीडियो बैक करके फिर से समझ लेना। अब देखो इधर, तो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं, अब यहाँ कैसे कितना तार होगा, देखो ये देखो, एक फेज इसका गया है, एक फेज इसका गया है, 2 फेज इसके गए हैं, 2 1 3 फेज, 2 1 3 फेज, और एक न्यूट्रल गया है, मतलब 4 तार, मतलब 4 तार। कैसे, 2 फेज इसका, एक फेज इसका, 3 फेज और एक न्यूट्रल जाएगा, 4 तार। अब यहाँ देखो, तो देखिए अब क्या होगा, यहीं से न्यूट्रल टाइपिंग कर लेंगे, यहीं से न्यूट्रल क्या होगा, यहीं से न्यूट्रल टाइपिंग करके अगले फेज को दे दो, यहाँ से न्यूट्रल काट कर इसको दे दो, क्योंकि आपको बताया गया जब न्यूट्रल आगे जाएगा तो यहीं से दे दिया जाएगा, आगे फिर वापस नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया कि न्यूट्रल यहीं से दे दिए, इसको चला गया, यहीं से अलग से न्यूट्रल काट के लगा दिए, क्योंकि भाई ऐसा सिचुएशन बताया गया, न्यूट्रल काट के लगा दिए, तो एक फेज गया, एक न्यूट्रल, कितने तार हो गए 2 तार। समझ में आई बात। अब अगला देखो, अब इधर केवल इसका फेज न्यूट्रल गया है, 2 तार। ठीक, अब आ जाओ, इसमें कितने तार आएगा। अब भाई 5 एम्पीयर के सॉकेट है SB7 में, SB7 5 एम्पीयर नहीं, किचन का सॉरी लैट्रिन का है, लैट्रिन में 5 एम्पीयर सॉकेट नहीं है, तो जब सॉकेट नहीं है तो न्यूट्रल नहीं आएगा, न्यूट्रल नहीं आएगा। सॉकेट होता तो न्यूट्रल आता, सॉकेट नहीं है तो न्यूट्रल नहीं आएगा, तो केवल क्या आएगा, फेज आएगा। एक फेज आया, एक फेज आया, अब कितने इससे पॉइंट जुड़े हैं, केवल एक ट्यूबलाइट जुड़ा है, तो एक फेज जाएगा, एक फेज आए, एक फेज जाएगा, और प्लस ध्यान से समझो, इसी SB7 से ही सप्लाई देना है SB6 को, तो एक फेज उसको भी देना है, तो मतलब एक फेज आया, एक फेज गया इस ट्यूबलाइट के लिए, एक फेज इसी से जाएगा किसके लिए, SB6 के लिए, तो मतलब यहाँ तारों की संख्या हो जाएगी 3, ये भी फेज है, ये भी फेज है, ये भी फेज, एक फेज आया, एक फेज ट्यूबलाइट का, एक फेज SB6 को खींच दिया गया, मतलब 3 तार, 1 2 3 तार। समझ में आया। अब इसको क्या होगा, यहीं से न्यूट्रल इसको दे दो, यहीं से ट्यूबलाइट को इसको न्यूट्रल दे दो। ठीक है, ट्यूबलाइट को हमने न्यूट्रल दे दिया, फेज 2, एक फेज जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, 2 तार, ये हो गया। अब न्यूट्रल चूँकि 1 मीटर दूरी है तो वहीं तक न्यूट्रल ले जाओ, फिर न्यूट्रल वापस लेकर चले आओ, ये न्यूट्रल गया, फिर न्यूट्रल यहीं से वापस ले आओ, तो अगर वहीं न्यूट्रल गया, अगर ज़्यादा दूर होता है तो हम काट के बाद तब देते हैं, अब कम दूरी है न्यूट्रल ले जाओ, न्यूट्रल फिर वापस लेके चले जाओ, तो मतलब कितने तार हो गया, 3 तार, एक फेज हो गया, अब एक न्यूट्रल गया, एक न्यूट्रल वापस आया। ठीक, अब यहाँ देखो, अब तो भाई इसका एक फेज जाएगा, यहीं से एक न्यूट्रल गया, तो मतलब 2 तार जाएगा, फेज न्यूट्रल। अब इस बार में SB6 में कोई सॉकेट नहीं, क्या फेज आएगा, नहीं, केवल एक फेज आया, एक फेज आया, और प्लस इससे कितने पॉइंट जुड़े हैं, इससे केवल एक पॉइंट जुड़ा है ट्यूबलाइट, तो एक फेज जाएगा। ठीक, और प्लस SB6 से ही फेज गया किसमें, SB5 में, तो एक फेज उसके लिए जाएगा, तो मतलब 3 तार हो गए। ठीक, अब यहाँ देखो, तो एक फेज इसका गया, अब एक न्यूट्रल गया यहीं, ठीक, एक फेज गया, एक न्यूट्रल गया, और एक फेज इसका जा रहा है, एक फेज इसका जा रहा है, देखो एक फेज इसका गया, एक फेज इसका गया, 2, और एक न्यूट्रल गया, 3, एक फेज इसका, एक फेज इसका, 2 फेज और एक न्यूट्रल, 3। अब इधर एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा, फिर न्यूट्रल वापस आएगा इसके लिए, तो भाई ये यहाँ फेज एक जा रहा था, एक न्यूट्रल आ रहा है, 2 तार हो गया। अब आइए चलते हैं SB5 में, तो SB5 में भी 5 एम्पीयर सॉकेट नहीं है, तो केवल फेज आएगा, केवल फेज आया,
एक फेज आया, समझ में आया, एक फेज आया, न्यूट्रल तो आएगा नहीं क्योंकि भाई सॉकेट नहीं है। एक फेज आया, ठीक भैया समझ में आया, एक फेज आया, ठीक। अब कितने पॉइंट जुड़े हैं, केवल एक जुड़ा है आपका ट्यूबलाइट, तो एक फेज जाएगा, ठीक। अब इसी से SB5 से SG8 जुड़ा है, तो एक फेज उसके लिए जाएगा, ठीक, एक फेज उसके लिए जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। अब आ जाओ, अब यहीं से न्यूट्रल भी चला जाएगा और फेज एक जा रहा है, 2 तार हो जाएंगे। अब यहाँ भी सॉकेट नहीं है तो केवल फेज आया, एक फेज आया, ठीक। इससे कितने पॉइंट जुड़े हैं, 1 2, और कहीं अगले स्विच बोर्ड के लिए नहीं देना है तो फेज नहीं जाए, 2 पॉइंट जुड़े, 2 ही फेज जाएगा, 2 ही फेज जाएगा, तो 2 1 3, 2 फेज जाएगा, एक न्यूट्रल, 2 फेज, 1 2 इसका और एक जो फेज आया है, समझ में आया। अगर किसी स्विच बोर्ड को देना होता तो एक फेज और बढ़ा लेते। अब देखिए न्यूट्रल यहीं से चला गया बल्ब में, देखिए 2 फेज गया, न्यूट्रल 3 तार, यहाँ एक फेज और एक न्यूट्रल जाएगा, 2 तार। तो समझ में आ गया भाई, तो इसका हमने वायरिंग समझा। आप फिर से समझना है, वीडियो को बैक करो, फिर तारों संख्या गिनो, ना समझ आए कमेंट करो, फिर से बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं सर्किट 2। तो सर्किट 2 है, यहाँ 2 तार गया है, पहले जाएगा स्विच बोर्ड में। अब स्विच बोर्ड में 5 एम्पीयर सॉकेट है, अगर 5 एम्पीयर सॉकेट है फेज न्यूट्रल दोनों आएगा, 5 एम्पीयर सॉकेट फेज न्यूट्रल दोनों आया, समझ में आया, फेज न्यूट्रल दोनों आया, क्लियर, समझ में आया ना भाई, हाँ 2 फेज न्यूट्रल आया। अब न्यूट्रल फिर जाएगा वापस, एक न्यूट्रल गया वापस, अब SB2 से ही सप्लाई दी गई SB3 के लिए, तो एक फेज जाएगा वापस SB3 के लिए, ठीक। ये न्यूट्रल है, ये 2 तो फेज न्यूट्रल ये आया, ये हो गया, ठीक। तो 2 1 3 3 1 4 तार हो गए, फेज न्यूट्रल आया, अब एक न्यूट्रल गया, फिर एक फेज गया SB3 के लिए। अब अगला देखो, यहाँ देखते हैं, एक फेज इसका जाएगा, एक फेज इसका जाएगा, कितने हो गए, 2। अब देखो पहले से ही 2 तार आया है, फेज न्यूट्रल 2 पहले से आके गया आया है, तो 2 तार ये रहेगा ही, 2 तार ये रहेगा ही, और प्लस यहाँ से देखो 2 फेज इसका जाएगा, 2 फेज इसका जाएगा, और 2 फेज इसका और एक न्यूट्रल जाएगा, मतलब 2 1 3 भैया 2 फेज गवा, फिर एक न्यूट्रल इसके लिए जाएगा, तो एक न्यूट्रल जाएगा, ठीक। तो 2 2 4 1 5 तार, तो यहाँ तारों की संख्या कितनी हो जाएगी, ना समझ आए बैक करके देख लेना, 5 तार, फिर इसके लिए फेज न्यूट्रल ही जाएगा, फेज न्यूट्रल ही जाएगा, ठीक। अब देखो यहीं से न्यूट्रल फिर टैप करके वापस आएगा, यहीं से न्यूट्रल टैप करके फिर वापस आएगा, इसके लिए जाएगा, फेज तो चला गया है, तो न्यूट्रल वापस आएगा जब, तो यहाँ कितने तार हो जाएंगे, 6 तार, ठीक, हाँ ठीक, बैक करके फिर रिवाइज करके फिर समझो, ना समझ आए कमेंट करो। अब देखो इधर, अब क्या है भाई, एक फेज एक न्यूट्रल इसके लिए जाएगा, अब सॉकेट है तो फेज न्यूट्रल दोनों आया, ठीक है, फिर न्यूट्रल वापस गया, अब SB3 से ही सप्लाई जाएगी किस में, SB4 में, तो एक फेज वापस भी जाएगा, तो 2 1 3 1 4। अब इससे कितने पॉइंट जुड़े हैं, तो कितने पॉइंट जुड़े हैं बताओ, कितने पॉइंट जुड़े हैं, एक ट्यूबलाइट एक फैन जुड़ा है, तो 2 फेज भी जाएगा भैया, 2 एक फेज न्यूट्रल आया, एक न्यूट्रल गया, एक फेज गया इसके लिए, और प्लस 2 फेज गया इसके लिए, यह हो गया, तो 2 1 3 1 4 4 2 6 तार, ऑल राइट, कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, देखो एक फेज गया इसका, समझ में आया, 2 फेज गया इसका, 2 फेज गया इसका, 1 2, अब एक न्यूट्रल आ रहा है, तो 2 1 3 3 1 4, बैक करके देख लेना, 4 तार, समझाने का तरीका, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या जाएगा, फेज और न्यूट्रल दोनों जाएगा, फेज न्यूट्रल दोनों जाएगा, 2 तार यहीं टाइपिंग करके दे जाएगा, देखो 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर है तो वापस वहाँ न्यूट्रल वापस नहीं आएगा, न्यूट्रल यहीं टाइपिंग करके दे दो भैया, जब 1 मीटर रहता तो टाइपिंग करके वापस करके लेके आते लूपिंग करके, अब 2.5 मीटर ज़्यादा है तो 2 मीटर ही दे दो, छोड़ो 2.5 मीटर है तो इसको फेज और न्यूट्रल है, न्यूट्रल कट करके दे दो, यहाँ से न्यूट्रल लूपिंग करके अगले परिपथ चले जाओ, क्या सॉकेट है, लूपिंग करके चले जाएंगे तो फेज न्यूट्रल 2 जा रहा है, 2 तार, सॉकेट है नहीं है, न्यूट्रल आएगा नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, फेज आएगा, तो 1 तार फेज आया, ठीक। अब इससे कितने पॉइंट जुड़े हैं, 1 2 3, तो 3 फेज जाएगा, 3 फेज जाएगा, प्लस बस 3 फेज जाएगा, 3 कितने हो जाएंगे, 4 तार। अब यहाँ कितना होगा, न्यूट्रल इधर से आ ही रहा है, 3 फेज जाएगा, न्यूट्रल आ रहा है, कितने तार, 4 तार। यहाँ क्या है, 2 फेज जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, तो 3 तार, तो यहाँ पे 1 फेज जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, 2 तार। भैया हमें उम्मीद है
आपको लाइट फैन का सर्किट सिंगल लाइट डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है फिर बैक जाओ, शुरुआत से गणना करो, और शुरुआत से ना समझ आए तो फिर कमेंट करो सर जी यहाँ कैसे 4 तार हुआ, यहाँ कैसे 6 तार हुआ, मैं आपको फिर दोबारा बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैमरामैन इसका फ़ोटो केवल सिंगल लाइट डायग्राम का खींच लेना। तो अगर दोनों का साथ में आए तो दोनों को साथ में खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को साथ में खींच लो। चलिए आप सब खींच चुके, स्क्रीनशॉट ले चुके, तो आइए देखते हैं। अब ये था लाइट फैन के लिए सर्किट डायग्राम। अब आइए पावर सर्किट का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है उसको भी देख लें, देख लिया जाए। देखिए अब देख लेते हैं, उसके बाद तब बताएंगे कौन सा नियम आपको एग्जाम में अपनाना है, क्योंकि जितने सर्किट होंगे सिंगल लाइट डायग्राम बनाने में उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है 3 घंटे में केवल इंटरनल वायरिंग करेंगे, नहीं, तो इंटरनल वायरिंग का और सिंपल किया जाए, विदाउट सिंगल लाइट डायग्राम बनाए कंडक्ट पाइप और केबल की लंबाई ज्ञात करेंगे। आज ही हम कन्फर्म करेंगे। तो ये देखते हैं, तो इसको मिटा दें, रोके हो ना। तो हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे सिंगल लाइट डायग्राम ऑफ पावर सर्किट। तो लाइट फैन सर्किट का देख चुके हैं, पावर सर्किट क्या होगा आइए समझते हैं। तो पावर सर्किट कहाँ कहाँ लगा पहले समझ लो। तो पाइप पहले ये फर्श है। पावर सर्किट 3 प्रकार की दूरी पर लगता है। आपको बताया गया है कि बेडरूम और ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस, इन सब में पावर, और क्या है किचन, सभी जगह हमने पावर सर्किट 1.3 मीटर पर लगाया। आप चाहे तो पीछे जो लिखा गया है वो देख सकते हैं। और प्लस बाथरूम में 2 मीटर लगा है, ये 2 जगह लगा है। तो चलिए, तो मतलब 2 प्रकार से दूरी है पावर सर्किट की। एक लगा है 1.3 मीटर पे फर्श की ऊंचाई से, और एक लगा है 2 मीटर की ऊंचाई पर। पावर सर्किट 2 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, यही 2 मीटर है। तो भाई फर्श से चले पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट चलेगा तो क्या आएगा, क्षैतिज वायरिंग आएगा। क्या आएगा, क्षैतिज वायरिंग आएगा। ये क्षैतिज वायरिंग पर आ गए। उसके ऊपर क्या रहता है, छत। तो पावर सॉकेट के लिए छत पे जाते ही नहीं है, इसके ऊपर क्या है, छत है। तो क्षैतिज वायरिंग कितनी होता है भाई, 3.5 मीटर होता है फर्श से। अब बताइए 3.5 मीटर में से 1.3 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा पावर सॉकेट क्षैतिज वायरिंग से कितना नीचे पावर सॉकेट पाएंगे। ये है 15 एम्पीयर सॉकेट, ये भी है 15 एम्पीयर सॉकेट। तो भाई 3.5 में से 1.3 घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2.2 मीटर नीचे आएंगे, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर हम नीचे आएंगे। तो पावर सॉकेट हमको ये मिलेगा। कहाँ कहाँ लगा है बचवा, ये लगा है बेडरूम 1, बेडरूम 2 और ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस में और किचन में। इतनी जगहों पर ये लगा है 2.2 मीटर पे। केवल किचन में जो लगा है भैया, केवल जो किचन में, केवल किचन में है, और बाकी सब कहाँ हैं जितने बचे हैं। किचन वाला लगा है 2 मीटर पे, सॉरी किचन वाला नहीं भाई, बाथरूम वाला। बाथरूम लगा है 2 मीटर पे। इसकी देख लो कितना नीचे, पूरा 3.5 है। तो 3.5 में से 2 मीटर घटा दो, 5, 2 में से गया 3, 1.5। तो यहाँ पे क्षैतिज वायरिंग से आएंगे कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चले, यहाँ पावर सॉकेट कहाँ केवल दिखाया गया है, क्षैतिज वायरिंग के नीचे। तो पावर सॉकेट को क्षैतिज वायरिंग के नीचे दिखाएं। यहाँ कितने सर्किट हैं, 3 सर्किट। पहले हम पावर सॉकेट का डीबी लेंगे। तो पहले भाई डीबी ही लिया जाता है। तो पावर सॉकेट का हम पहले डीबी ले लें, तो लिखेंगे DBP, ठीक। अब आपको पता है पावर सर्किट का जो डीबी होता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये है DBP, ठीक। अब इससे ऊपर जाएंगे तो क्षैतिज वायरिंग मिलेगा। तो क्षैतिज वायरिंग ये तो 2 मीटर हो गया इसका। अब ये इससे कितना जाते हैं, 3.5 से 1.5 घटा देते हैं तो 2 मीटर ही बचता है।
तो 2 मीटर जाएंगे तब क्षैतिज वायरिंग, तो मतलब पावर सर्किट के DB से 2 मीटर जाएंगे तो हमको मिल गया क्या, क्षैतिज वायरिंग 2 मीटर जाने पे हो गया। अब इसके बाद देखो, अब पहला सर्किट कहाँ गया है, पहले चेक करो। पहला सर्किट ये गया है, पूरी तार लंबाई नाप लो, पूरा 4 मीटर है, 4 मीटर ये गया, दीवार पर किया 0.25, तो 4.25 मीटर जाएगा, तुरंत पावर सॉकेट आ जाएगा। तो भैया 4.25 मीटर गया, 4 मीटर ये 0.25 दीवार पर गया, पावर सॉकेट 1 आया, तो पावर सॉकेट 1 नीचे आओ। ये कहाँ लगा है, बेडरूम में, बेडरूम में लगा 1.3 पे, तो कितना नीचे आएंगे 1.3 पे, 2.2 मीटर नीचे आएंगे, 2.2 मीटर नीचे आओ। सही है, 2.2 नीचे आएंगे तो हमको मिल गया केवल पावर सॉकेट, यहाँ पे बोर्ड नहीं दिखाया जाता, केवल पावर सॉकेट दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दो, ये पावर सॉकेट आ गया। कौन सा है, PS1, ठीक है। अब आपको पता है कितना नीचे आए हैं भाई, 2.2 मीटर, तो इसको लिख देंगे 2.2 मीटर। क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, तो इसी से केवल दीवार पार कर जाओ, 0.25 दीवार पार करो, 0.25 दीवार पार किए, तुरंत पहुंच गए उसके पास, तो पावर सॉकेट 2 मिल गया, सेम उसी ऊंचाई पे है, क्योंकि वो अभी भाई 1.3 भी लगा है, तो यहाँ पे तुरंत मिल गया पावर सॉकेट। ये क्या है, PS2 है, ठीक। अब इसके बाद ये पहला सर्किट कंप्लीट, पहला सर्किट यही था। अब दूसरा सर्किट, अब क्या है, इसके दूसरे साइड दूसरा सर्किट और तीसरा सर्किट है। दूसरे साइड गया है तो इधर दिखा दें, दूसरे साइड गया है तो इधर दिखा दें, चलिए दिखा दे रहे हैं, देखो इधर। तो क्या है, दूसरा सर्किट अब चेक करो, ये देखो पूरा 4 मीटर ये जाएंगे, क्योंकि इनकी माप कोई नहीं होती है, पूरा 4 मीटर ये जाएंगे, पूरा 4 मीटर ये भी जाएंगे, 2 मीटर ये भी जाएंगे, 4 2 देखो 4 4 8 2 10 मीटर गए। अब 10 मीटर जाने पर दीवार कितना मिला है, 2 दीवार मिले, 1 2 2 दीवार मिले, 0.25 मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 केवल 0.5 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा 10 मीटर गए, 10.5 मीटर जाओगे तो हम पहुंच जाएंगे। चलिए दीवार की गणना नहीं करते, पूरा 10 मीटर गए, चलो ठीक है, तो 10 मीटर पूरा जाओ। तो इधर जा रहे हैं 10 मीटर, भाई इधर दिखेगा नहीं, कैमरामैन बताना दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है यहाँ तक। ये 10 मीटर गए तो हमको तुरंत 10 मीटर, तुरंत 10 मीटर जाएंगे नहीं मिला है। 10 मीटर के बाद 1 मीटर ए, 1 मीटर ए, 2 मीटर ए, 2 मीटर ए और 1 मीटर, 2 1 3 मीटर और 0.25 दीवार पार किए। या फिर जब पूरी जाए तो पूरी लंबाई लिख लिया कर, सीधा सीधा 2 1 3 मीटर जाओ। अगर नहीं भाई दीवार पार के लिख लो, 3 मीटर ये हो गया 0.25, 3.25 पर तुरंत P6 आएगा, 3.25 और 10 है 10.5, तो 10 3 13, 10 3 13 और आधा 0.25 13.75, 10 मीटर ये था प्लस सॉरी 10.5 था या नहीं, सही भाई 10 मीटर बता गया था, पूरा दीवार गया है। तो ये दीवार पार किया है तो क्या हो जाएगा 3.25, तो कितना हो जाएगा 10 3 13.25, ठीक। ये आगे किस पर, जैसे PS6। अब PS6 लगा कहाँ है, बाथरूम में, बाथरूम वाला कितने पे लगा है 2 मीटर पे, तो कितना नीचे आएंगे 1.5 मीटर, तो इससे 1.5 मीटर नीचे चले जाओ, 1.5 मीटर मतलब ये 2 मीटर हो गया, 1.5 मीटर यहीं भी मान लो हो गया। सॉरी पावर सॉकेट का सिंबल बनाओ, यह है PS कौन सा, PS6, ओके कोई समस्या नहीं। अब क्या है, इसी से और आगे गए हैं, इसी से और आगे गए हैं, तो कितना आगे गए हैं 0.25 दीवार और 3 मीटर ए और 1 मीटर ए, 3 1 4 4.25 जाएंगे, P5 मिल जाएगा। 4.5 गए, बताते रहना भाई, दिख रहा है कैमरा में, देखते रहो, दिख रहा है ना, ठीक है। 4.25 गए तीसरे नीचे। अब ये कहाँ लगा है, किचन में, किचन वाला तो भाई 1.3 पे है, 1.3 पे तो मतलब 2.2 नीचे आएंगे, मतलब जैसे ये है
वीडियो बैक करके फिर से समझ लेना। ये है कौन सा किचन का, क्या है भाई, PS5 है, PS5 ना समझ आए फिर आप कमेंट करिएगा। PS5 एक कौन सा परिपथ था, दूसरा परिपथ। अब आओ चलते हैं किस में, तीसरा परिपथ इधर गया है। ठीक, तीसरा परिपथ देखो 4 मीटर के बाद ही दीवार पार किया है। 4.25 ये दीवार है, 4.25 के बाद दीवार पार किया है। तो 4.25 के बाद ही दीवार पार किया, यहाँ से 4.25 मतलब यहीं से पार किया है। करेक्ट, यहीं से पार किया है, करेक्ट यहीं से पार किया है, देख लो। 4.25 PS1 नहीं भाई, अब चूँकि ये दूसरे रास्ते में गया है तो इसका ये जो है 21 रास्ते का है। ये भाई ये जिधर दूसरा परिपथ ले गए थे, दूसरा परिपथ इधर ले गए थे। ठीक, तो 4.25 बाद ही यहीं पे 4.25 बाद ही मीटर, क्योंकि पूरा भैया 4 मीटर 0.25 दीवार 4.25 के दीवार क्रॉस कर गए। ठीक है, दीवार क्रॉस कर गए, ये 4 ये गए 0.25 दीवार पार गए। ठीक, और फिर देखो क्रॉस करने के बाद पहले दीवार क्रॉस करो 4.25 के बाद, ये दीवार क्रॉस के डाटे यहाँ दिखा नहीं पाएंगे तो इसको इधर दिखा दे रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है, 0.25 देखो ये तो इसका दीवार जोड़े थे 0.25, इसका जोड़ लो 0.25 ये पार किए, 3 मीटर ये गए, तुरंत PS3 मिलेगा, 3.25 हो जाएगा। 3 मीटर है और दीवार पार की 0.25, तो 3.25 गए, तुरंत मिले PS6। यह है PS6। अब PS6 पता है डाइनिंग स्पेस में है, और डाइनिंग स्पेस वाला 1.3 लगा है। 1.3 पे अगर लगा है तो 2.2 मीटर नीचे आएंगे, तो यही यहाँ लिख दोगे 2.2 मीटर नीचे आएंगे। किसी कोई आपत्ति ना समझ आए बैक करके फिर से देखो। ठीक है, अब इसी PS3 से आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ो, पूरा 1 मीटर ये दरवाज़ा, फिर इसके दीवार के आधे से ये दीवार पूरा 4 मीटर, आधे से गए मतलब 2 मीटर, 2 1 3 मीटर, फिर ये पूरा 4 मीटर। देखो 4 मीटर ये 4 2 6 मीटर, 1 मीटर ये 6 1 7 मीटर, 7 मीटर और आगे जाओ। ठीक है, 7 मीटर और आगे गए, 7 मीटर और आगे गए तो मिल गया PS4। क्या मिल गया, PS4। ये भी भाई उतनी ऊंचाई पे है, तो ये मिल गया PS4। ठीक, PS4। इस प्रकार पूरा सर्किट डायग्राम बन गया पावर का। अब आइए तारों की संख्या गणना करते हैं। तारों संख्या गणना बिल्कुल सिंपल, चेक किया जाए। चलिए अब ध्यान दो, तो भाई DBP पावर सर्किट से 3 परिपथ, एक परिपथ में 2 तार, 3 परिपथ में 6 तार, तो यहाँ पे हो गया 6 तार। समस्या, नो समस्या। अब इधर देखो, इधर से इधर गया है केवल कितना, एक परिपथ गया है, ये वाला एक परिपथ गया है, तो एक परिपथ दिखा दो, केवल एक परिपथ गया है ना, तो एक परिपथ गया मतलब 2 तार जाएगा, फेज और न्यूट्रल। अब सॉकेट में जाएगा, तो सॉकेट भाई फेज न्यूट्रल दोनों जाता है, दोनों आया, 2 तार आया, और फिर यहीं से न्यूट्रल वापस जाएगा, न्यूट्रल की वापसी होगी सॉकेट से ही, न्यूट्रल फिर क्या होगा, वापस जाएगा, और प्लस इसी से ये पावर सॉकेट 2 जुड़ा है भैया। फेज न्यूट्रल आई, फेज न्यूट्रल आने का मतलब 2 तार हो गया, समझ में आया। ठीक, इसी से फिर फेज न्यूट्रल वापस जाएगा, फेज न्यूट्रल जाएगा वापस, 2 2 4 तार, तो यहाँ पे कितने तार लिखे हैं, 2 तार के आने वाला लिखे, जाने वाला तो लिखे नहीं हो, तो यहाँ लिखोगे 4 तार। फेज न्यूट्रल आया, फेज न्यूट्रल गया, इधर फेज न्यूट्रल क्यों जाएगा, तो 2 तार, वही चीज़ें हैं, 2 तार। समस्या कंप्लीट, मतलब समस्या है ही नहीं, क्योंकि आगे देना ही नहीं है। ठीक, अब आ जाओ इधर वाला सर्किट, एज वाला जो सर्किट गया है, तो इधर कितने परिपथ गए, 2 परिपथ गए हैं, तो इधर 2 परिपथ गए हैं, तो कितने तार जाएंगे, 4 तार जाएंगे। अब यही लिखना है भाई, ओहो चलो 4 तार जाएंगे, 4 तार ये हो गया, इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, आप समझिएगा। 4 तार मतलब 2 परिपथ, एक परिपथ है, फेज न्यूट्रल जाएगा, 4 तार जा रहा है। ठीक, अभी बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। 4 तार हो गया, अब इधर आ जाओ, पहले इस पे 4 तार हुआ, तो इधर 2 तार इधर गया, 2 तार इधर बचा। ठीक, अब इधर देखो, इधर फेज न्यूट्रल आएगा, 2 तार, इसी से फेज न्यूट्रल इसको देना है, इसी से फेज न्यूट्रल इसको देना है, तो 2 तार और जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 तार।
तो इधर 2 तार, इधर 2 तार, इससे किसी को नहीं देना है। अब देखो, अब क्या काम है, इधर 4 ही तार है, ठीक है, 4 तार डायरेक्ट लिखो कि हम सोचे वापस जाएंगे, इसे हमने दिखा रहे थे। इधर 4 तार है, फिर न्यूट्रल 2 परिपथ इसका, 2 परिपथ इसका, इधर क्या है 4 वायर है। अब इधर देखो, इधर 2 ही तार जाएगा, फिर न्यूट्रल गया, फिर न्यूट्रल वापस जाएगा 4 तार, इधर 2 ही तार जाएगा, फिर न्यूट्रल, समस्या नहीं। ये बन गया किसका, पावर सर्किट का सिंगल लाइन डायग्राम। भैया वीडियो को एक बार फिर बैक करो, फिर दोबारा देखो कैसे बताया गया, ना समझ आए कमेंट करो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा। लेकिन एक बात आप समझ लो, अब बताइए सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में इतना टाइम जा रहा है, फिर हम कंडक्ट पाइप वाहक नली की लंबाई इसी से निकालेंगे, फिर दूरी जोड़ेंगे, तो अर्थात एग्जाम में अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। 3 घंटे क्वेश्चन कर इंटरनल वायरिंग ही हल करेंगे नहीं। तो आइए एक ऐसा तरीका जाते हैं, सिंपल तरीका, बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए, क्या बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए हम समझेंगे कंडक्ट पाइप वाहक नली की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो ये केवल हमारा था कि भैया आप लोग सोचेंगे सर जी सिंगल लाइन डायग्राम बनाना नहीं बताए, तो हमने बता दिया। फिर आप अगर गणना इसी से करना चाहते हैं तो वाहक नली की कंडक्ट व केबल लंबाई की टेबल बनाइए, फिर लिखिए तारों की संख्या, कंडक्ट की माप, फिर कंडक्ट की लंबाई, फिर केबल की लंबाई, फिर जोड़ लीजिए जहाँ 2 तार गया, 3 तार गया, उसके आधार पर लिखते जाओगे। ये तो बात हो गई। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई ऐसे बनाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो टाइम बर्बाद ना होने के लिए हम सिंगल लाइन डायग्राम का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए कैसे कंडक्ट और केबल की लंबाई ज्ञात करेंगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को जितना से जितना हो अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।